क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और लगातार बढ़ता डेजर्टिफिकेशन इंसानों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल सैकड़ों किलोमीटर जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक जानवर अपनी मौजूदगी से रेगिस्तान को भी हरा भरा बना सकता है, तो क्या आपको यकीन होगा? यकीन मानिए, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये कहानी है एक ऐसे जीव की, एक ऐसे योद्धा की जिसे कभी इंसानों ने लगभग मिटा दिया था, लेकिन अब यही जीव रेगिस्तान की बंजर जमीन को फिर से जिंदगी दे रहा है। और ये जीव मौजूद है तपते हुए रेगिस्तान में। सवाल ये है कि आखिर कैसे और कौन है ये चमत्कारी जीव? आइए डिटेल्स में जानते हैं। इस जीव के बारे में बात करने से पहले जानते हैं चाड को। सबसे पहले आप चाड की तस्वीर देखिए। चाड यानी अफ्रीका का वो देश जिसकी 58% जमीन पहले ही रेगिस्तान में बदल चुकी है। अब इसके पास रहने लायक केवल 42% लैंड बचा है, जिसमें उसे खेती भी करनी है, रहना भी है और अपनी इंडस्ट्री भी चलानी है। लेकिन ये जमीन भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। रेगिस्तान का फैलाव इस देश की और ज्यादा जमीन को अपने अंदर निगल जाता है, जिसकी वजह से लगातार रेगिस्तान बढ़ रहा है और हरियाली घट रही है। बढ़ते रेगिस्तान और घटती हरियाली के बीच यहाँ के लोग और सरकार एक भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई है मरुस्थलीकरण से बचने की लड़ाई। इसी लड़ाई में एंट्री हुई एक प्राचीन योद्धा की, जिसका नाम है सिमिटर हॉर्न्ड ऑरिक्स। वैसे अगर सिमिटर हॉर्न्ड ऑरिक्स की बात करें तो ये दिखने में बिल्कुल किसी कहानी से निकले हुए प्राणी की तरह लगता है। पता है क्यों? क्योंकि इसका लंबा मुड़ा हुआ तलवार जैसा सींग, चमकती हुई सफेद खाल और शरीर बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रकृति ने इसे रेगिस्तान के लिए ही सुपर हीरो की तरह बनाया हो। वैसे ये कोई नया प्राणी नहीं है। ये प्राणी पहले भी चाड के किनारों पर झुंड बनाकर रहता था। हजारों साल तक इसने रेगिस्तान की गर्मी और भूख से लड़ाई लड़ी और जिया भी, लेकिन इंसानों के लालच के आगे ये हार गया। दरअसल इसका विनाश इंसानों के लालच की वजह से हुआ, क्योंकि वो इसका शिकार कर रहे थे। दुनिया भर में इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जीव को मारा किस लिए गया। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि शिकार के 3 ही कारण होते हैं: मांस, खाल या फिर सींग। और इसकी तो तीनों चीजें इंसानों को पसंद आ रही थी। गाड़ियों में भर भर कर शिकार हुआ और धीरे धीरे इसके झुंड रेगिस्तान से गायब होते चले गए। एक तो शिकार और दूसरा इसके आवास यानी हैबिटेट का नष्ट होना इसके विनाश का कारण बन गया। दरअसल इस पर सबसे बड़ा वार इंसानों ने इसके घर छीनकर किया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, खेत, सड़क, बस्ती, सब जगह इंसान फैल गया और पालतू पशु, बकरी, ऊंट, भेड़, वो सब घास खा गए जो ओरेक्स के लिए बची हुई थी, जिसकी वजह से लगातार सूखे पड़ने लगे और ये जीव और भी कमजोर हो गए। 1990 के दशक में इन्हें आखिरी बार किसी ने देखा था। 2000 में तो IUCN ने इन्हें आधिकारिक रूप से जंगल से विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड घोषित कर दिया था। मतलब ये केवल चिड़ियाघरों में ही दिखाई देते थे। अब सवाल ये है कि जब ये 2000 में विलुप्त घोषित हो चुका था, तो फिर अब हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? और अब ये चाड के लिए योद्धा कैसे साबित हुआ? दरअसल कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे ही ये शानदार जीव गायब हुआ, रेगिस्तान का फैलाव और भी तेज हो गया। यानी ओरेक्स केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए जरूरी थे। बस फिर क्या था, चाड की सरकार ने कदम उठा लिया कि इन योद्धाओं को फिर से जंगल में छोड़ा जाएगा। इस कदम का गवाह बना 2016, जब अबू धाबी से 25 ओरेक्स को हवाई जहाज में बिठाकर चाड के राइम वाडी एचएम रिजर्व में लाया गया। इतने सालों के बाद जंगल में पहली बार ये जीव फिर से उतरे और फिर चमत्कार हुआ। इसी साल जंगल में इनका पहला बच्चा पैदा हुआ। इसने साबित कर दिया कि ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। 2016 से 2023 के बीच दुनिया भर के 220 से ज्यादा चिड़ियाघरों से और भी ओरेक्स लाए गए। आज इनकी संख्या 500 से ऊपर पहुंच चुकी है। IUCN ने इनका दर्जा बदल दिया है। अब ये जंगल में विलुप्त नहीं बल्कि पुनः स्थापित प्रजाति यानी रीइंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज मानी जाती हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये केवल खुद को नहीं बचा रहे हैं बल्कि धरती को भी बचा रहे हैं। अपने खुर और नाखून से ये जमीन में गड्ढे करते हैं, जिससे मिट्टी का कठोर पदार्थ टूट जाता है, पानी और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है
जिससे नई हरियाली उगने लगती है। साथ ही ये जो गड्ढे होते हैं उनमें बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे छोटे छोटे नखलिस्तान बन जाते हैं। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन पर ये जीव अपने दम पर जीवन की झीलें बना देते हैं। इससे साबित होता है कि सिमिटर हॉर्न्ड ओरेक्स कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि ये रेगिस्तान का असली योद्धा है। इंसानों ने इसे मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब इंसानों की मदद से ये रेगिस्तान की वीरानगी में फिर से जिंदगी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही ये डेजर्ट का फैलाव रोक दें और बहुत सारे इलाकों को फिर से हरा भरा कर दें। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो आपको एक जीव के विलुप्त होने की पूरी दास्तान सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये हरियाली को कैसे पैदा करते हैं और रेगिस्तान बनने को कैसे रोकते हैं। दरअसल इसका जवाब खुद ओरेक्स की बॉडी और उसकी आदतों में छुपा हुआ है। असल में जब ये प्राणी जिन भी पौधों को खाता है तो उनके बीज उसके शरीर और मुंह में चिपक जाते हैं। इसके बाद ये लंबी दूरी तय करता है और रेगिस्तान को पार करता है। लेकिन जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो ये गड्ढा खोदकर उसी में लेट जाता है। इसकी वजह से इसके शरीर पर चिपके हुए बीज वहीं पर गिर जाते हैं। जैसे ही अगली बारिश आती है तो इनका बनाया हुआ गड्ढा एक छोटा सा नन्हा नखलिस्तान बन जाता है और यहीं से चमत्कार की शुरुआत होती है। छोटी छोटी हरियालियां मिलकर पूरे इलाके को रेगिस्तान बनने से रोकती हैं और इस मरुस्थल की मिट्टी में नई जिंदगी को जन्म देती हैं। इसके अलावा जब ओरेक्स पौधों को खाता है तो उसका पाचन तंत्र उन पौधों को स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देता है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से उसे ऊर्जा मिलती है और वो रेगिस्तान जैसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी खुद को जिंदा रख पाता है। उसके पीछे जो मल छूटता है वो असल में मिट्टी के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है, क्योंकि इसके मल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और तमाम जरूरी पोषक तत्व होते हैं। यही नहीं, ये सूक्ष्म जीवों को भी सक्रिय कर देता है जो रेगिस्तान में पोषण और नमी की कमी के कारण डोरमेंट रहते हैं। लेकिन ओरेक्स का मल उन्हें जगा देता है। ये मल मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पानी को रोकता है, पौधों में पोषण पहुंचाता है। इसे पूरा चक्र यानी साइकिल तैयार हो जाता है। यानी मिट्टी खाद बनाती है, पौधे उगते हैं, पौधों से जानवरों को खाना मिलता है और जानवर मिट्टी में जीवन लौटा देते हैं। यानी ये जानवर खुद अपनी प्रजाति और पूरी परिस्थिति का भविष्य तैयार कर देते हैं। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि रेगिस्तान बनने के लिए केवल पानी की कमी ही जिम्मेदार नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा कारण कटाव यानी इरोजन भी है। जब मिट्टी में पौधे नहीं होते तो बारिश की धारा उसकी उपजाऊ परत को बहा ले जाती है। तेज हवाएं उसे उड़ा देती हैं और धीरे धीरे जमीन केवल बंजर रेत में बदल जाती है। लेकिन जब ओरेक्स की वजह से पौधे होते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी को थाम लेती हैं और ये जड़ें मिट्टी को बार बार होने वाले कटाव से बचा लेती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मिट्टी को बचाने का ये काम गाय, बकरी जैसे पालतू पशु भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो पौधे खाते हैं? तो जवाब है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये घरेलू जीव जमीन को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। दरअसल ये पूरी जमीन को चर देते हैं और उसे बंजर बना देते हैं। उनके खुर मिट्टी को काट देते हैं। घरेलू पशु बार बार एक ही जगह पर चरते रहते हैं, जिससे वो सारी जमीन की घास को चट कर जाते हैं और वो जमीन बंजर बन जाती है। साथ ही उनके खुर सकरे होते हैं जो मिट्टी को गहरा काट देते हैं और मिट्टी की संरचना बिगड़ जाती है। मगर ओरेक्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये घुमंतु यानी नोमैडिक होते हैं, लगातार लंबी दूरी तय करते हैं और एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकते। साथ ही उनके खुर चौड़े होते हैं। उनका वजन खुरों पर बराबर फैला रहता है, जिससे मिट्टी पर नरम दबाव पड़ता है। यानी न ज्यादा ढीलापन न ज्यादा नुकसान, बस इतना ही दबाव कि मिट्टी मजबूत भी रहे और नमी भी बनी रहे। चार्ट में ओरेक्स को वापस लाने का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं है, ये एक मॉडल बन चुका है। दरअसल इसमें स्मिथसोनियन और दूसरे संगठन भी शामिल हैं जो इस मॉडल का इस्तेमाल माली, नाइजर में भी कर रहे हैं। ट्यूनीशिया में तो 1985 से इस काम में जुटे हैं। आज वहां सबसे ज्यादा ओरेक्स आजाद घूम रहे हैं और रेगिस्तान को चुनौती देते नजर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल अफ्रीका में ही किया जा सकता है? दरअसल अफ्रीका के बाहर भी 20% प्रोग्राम जारी है। स्मिथसोनियन कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसमें कृत्रिम गर्भधारण यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बिना स्थानांतरण के ही ओरेक्स पैदा किए जा रहे हैं। इस तकनीक से पहले ही कई बच्चे पैदा हो चुके हैं।
जमे हुए शुक्राणु यानी फ्रोजन स्पर्म का यूज होने से जेनेटिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बढ़ी है और इन ब्रीडिंग की समस्या कम हुई है। मतलब अब इन जानवरों को दूसरे देशों से मंगवाने की जरूरत नहीं, वो अपने देश में ही पैदा किए जा सकते हैं। और अगर किसी जगह को पूरी सफलता का श्रेय देना हो तो वो संयुक्त अरब अमीरात को जाता है, क्योंकि यहाँ के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान का मानना था कि किसी देश का असली विकास तभी है जब वो प्रकृति को बचाए। इसी सोच से इस प्रजाति को बचाने का मिशन जन्मा। आज अबू धाबी इन ओरेक्स की सबसे बड़ी आबादी का घर है। यही वजह है कि अगर अबू धाबी और दुनिया भर के वैज्ञानिक आगे नहीं आते तो शायद सिमिटर हॉर्न्ड ओरेक्स हमेशा के लिए हिस्ट्री बन चुके होते। लेकिन आज ये प्राणी केवल जिंदा नहीं है, बल्कि धरती की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई है रेगिस्तान को फैलने से रोकने की। तो ये थी कहानी रेगिस्तान के एक असली हीरो की। अगली बार जब आप रेगिस्तान की कल्पना करें तो याद रखिए, ये जीव अपनी चाल, अपने खुर और अपने अस्तित्व से मौत की धरती को फिर से जिंदगी में बदल रहे हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।